नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के इस वीडियो में। वर्ष 2024 समाप्त होने जा रहा है और नूतन वर्ष 2025 का पहला माह जनवरी 2025 की शुरुआत होने जा रही है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि जनवरी 2025 आपके जीवन में किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा, संतान, विवाह, दाम्पत्य सुख, लव रोमांस की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना। भाग्य, कैरियर, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से कैसा रहेगा। बिजनेसमैन के लिए कैसा रहेगा, पॉलिटिशियंस के लिए कैसा रहेगा, जो लोग कला जगत से जुड़े हैं उनके लिए कैसा रहेगा, हाउसवाइफ्स के लिए कैसा रहेगा और सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसा रहेगा ये महीना। इन्हीं सब बातों पर विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। उन उपायों को करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। तो आइए समझते हैं जनवरी 2025 किन किन खुशियों की सौगात ले करके आ रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की जनवरी 2025 की गोचर कुंडली। देखिए, कुंडली दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली आपके जन्म के समय तैयार की जाती है और जो गोचर कुंडली है वो वर्तमान में ग्रहों के गोचर के आधार पर तैयार की जाती है। जन्म कुंडली कभी भी बदलती नहीं है। जन्म से मृत्यु तक जन्म कुंडली यथावत रहती है, जबकि गोचर कुंडली हर महीने बदलती रहती है और इसी के आधार पर इस बात की एनालिसिस की जाती है कि कौन सा महीना आपके लिए किस तरह का फल देने वाला है। अब कुंभ राशि के लिए जनवरी में 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए, बुध का गोचर चौथे 10वें भाव में है और 4 जनवरी को बुध एकादश भाव में आ जाएंगे। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। 24 जनवरी को बुध 12वें भाव में चले जाएंगे और 14 जनवरी को सूर्य 12वें भाव में जाएंगे। यहाँ भी बुधादित्य राजयोग बनेगा। मंगल वक्री अवस्था में 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 21 जनवरी को पंचम में आ जाएंगे। राहु धन के भाव में, केतु अष्टम भाव में है। देवगुरु वक्री अवस्था में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो आपके राशि के स्वामी शनिदेव का है, क्योंकि शनिदेव शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। 28 जनवरी तक शुक्र शनि के साथ आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र यहाँ पर भाग्य के स्वामी हैं, शुक्र यहाँ पर सुख के स्वामी हैं और आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो आइए इसका प्रभाव क्या होगा पहले ये समझते हैं। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। शनि आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। लग्न भाव से आप स्वयं अपने आप का संबंध बनता है। तो शनि आपके लग्न में है, यानी आप पर शनि का प्रभाव है और इसकी वजह से पिछले 5 वर्षों से आपको तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। अब पहले चरण में 12वें भाव में शनि थे तो आपके खर्चे बढ़े, अस्पताल के चक्कर लगे, कोर्ट कचहरी का मैटर लगा, विदेश जाने संबंधी कार्य बाधित हुए। जब लग्न में शनि आए 2023 में तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, आपके कामों में बाधाएं आई, आपके कार्य की गति मंद हुई, आर्थिक समस्याओं से आप जूझते रहे और सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपके जो अपने थे, जिनसे आप ये मान करके चलते थे कि वो आपके खराब समय में आपकी मदद करेंगे, वो आपसे दूर होते चले गए। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, आपके मन में आलस्य और थकान की स्थिति बढ़ी,
और जो ओल्ड एज के थे, सीनियर सिटीजन थे, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याओं से जूझते रहे। बहुत से जातक ऐसे भी थे जो कि मानसिक तनाव, चिंता, नींद ना आना और इन सब कारणों से डिप्रेशन की स्थिति में भी चले गए होंगे। लेकिन अब स्थितियां बदलने जा रही हैं। साढ़े साती का दूसरा चरण आपके जीवन से समाप्त होने वाला है। 29 मार्च को शनि धन के भाव में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपको जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखिए, अब कोई व्यक्ति अगर अपना मकान बदलता है तो हफ्ते 10 दिन तो वो सामान की पैकिंग में लगा देता है और फिर जब नए मकान में जाता है तो हफ्ते 10 दिन वहाँ पर सामान को सेट करने में लगता है, सही तरीके से व्यवस्थित करने में लगता है। तो 15-20 दिन ऐसे होते हैं जब वो किसी और बात पर ध्यान दे ही नहीं पाता है। यही स्थिति शनि के साथ भी होने जा रही है। शनि अपना घर बदलने जा रहे हैं। अभी तक कुंभ राशि में थे, अपनी राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे। अब देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में जाएंगे, धन के भाव में, तो घर बदलेंगे। तो लगभग 6 महीने का समय ऐसा होगा जब शनि आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा? आपको शनि जन्य कष्टों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये 6 महीने का समय ऐसा होगा जब आपको अपना कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा रखना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, परिश्रम करना होगा। क्योंकि जब शनि पूरी तरह से मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, पूरी तरह से वो व्यवस्थित हो जाएंगे, तब आपका कार्मिक अकाउंट खोलेंगे, तब आपको कर्मों के हिसाब से फल देना शुरू करेंगे। तो ये 6 महीने का एक बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है आपके लिए, अच्छे कर्म करने का, अपने कार्यों में सुधार लाने का, पिछली गलतियों को सुधारने का, अपने रिलेशंस को अच्छा बनाने का। और इस कार्य में मदद करने के लिए दैत्य गुरु शुक्र आ चुके हैं आपके लग्न के भाव में। अब लग्न में शुक्र बैठे हैं चौथे भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी। किसी भी गोचर कुंडली में अगर लग्न मजबूत हो जाए, भाग्य भाव मजबूत हो जाए, तो आप ये समझिए कि फिर बाकी और किसी ग्रह की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी और ग्रह का कोई विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ता अगर लग्नेश मजबूत हो और भाग्येश मजबूत हो। और यहाँ देखिए, आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी शुक्र अत्यंत मजबूत स्थिति में बैठे हैं, लग्न में हैं, अपने मित्र के साथ हैं, मित्र की राशि में हैं, केंद्र के भाव में हैं और एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, शनि भी शश राजयोग बना रहे हैं। और अब आपको जाते जाते शनि बहुत कुछ देने के मूड में है, बहुत कुछ दे करके भी जाएंगे। तो क्या मिलेगा, आइए ये समझते हैं। सबसे पहली बात, आपके दुखों की अंत और सुखों की शुरुआत जनवरी से होने जा रही है। 28 जनवरी तक एक तरह से पूरे जनवरी के माह में शुक्र आपके लग्न में रहेंगे। सुख के स्वामी, भाग्य के स्वामी, भाग्य का साथ देगा, सुखों की प्राप्ति होगी। चौथे भाव को लेकर आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, परिवार के लोगों से संबंध खराब हो रहे थे, इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलने जा रही है। भौतिक सुख सुविधा के कुछ साधन आप खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, आर्थिक संकट था,
शुक्र आ गए हैं, धन के कारक हैं, आर्थिक संकट समाप्त होगा, पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो आप सुख सुविधा के साधन खरीदेंगे। धन के दूसरे कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में गुरु का चेष्टा बल चौथे भाव पर होगा। गुरु एकादश भाव और धन के भाव के स्वामी हैं। जबरदस्त गोचर है आपकी कुंडली में, शुक्र का भी गुरु का भी। लाभ के स्वामी, धन के स्वामी, इनकम बढ़ेगी, धन का संचय होगा, परिवार के लोगों का अब आपको सहयोग मिलेगा। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। बिजनेसमैन के लिए ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शनि के कारण आपके व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी, जो गतिरोध बना, जो व्यापार आपका तेजी से नहीं बढ़ पाया, अब उसको बहुत तेजी से गति मिलेगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा। और चूंकि शनि 7वें भाव को भी देख रहे हैं और 12वें भाव को भी देख के स्वामी हैं, विदेशी व्यापार में आपका पैसा फंसा हुआ था, पैसा अचानक से आपको मिलेगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो आकस्मिक धन लाभ करते हैं, घटनाओं को अचानक से घटित करा देते हैं। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, जो आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। जो कुंभ राशि के जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनि की राशि है कुंभ राशि, लाभ की राशि मूल त्रिकोण राशि है, रियल एस्टेट से कुंभ राशि का बहुत गहरा संबंध होता है। तो जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हैं, किसी भी तरह का निर्माण कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, माइंस मिनरल्स का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय जबरदस्त धन लाभ का है। भाग्य का साथ मिलेगा, करियर ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा और आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। छात्रों के लिए भी 14 जनवरी तक का समय जबरदस्त है। सूर्य बैठे हैं लाभ के भाव में, सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। 14 जनवरी तक मंगल छठे भाव में रहेंगे। मंगल वक्री हैं और नीच की राशि में हैं। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में नीच की राशि में गोचर करता है तो उच्च के समान फल प्रदान करता है। और छठा भाव क्या है? नौकरी का है। छठा भाव कंपटीशंस का है। सूर्य लाभ के भाव में बैठे हैं। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। बुध के साथ हैं। बुध बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, आईटी सेक्टर के कारक हैं। जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए जबरदस्त योग बन रहा है। दूसरी बात, संतान प्राप्ति के लिए जो नवविवाहित हैं उनके लिए भी ये जनवरी का माह विशेष लाभ देने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान का होता है, संतान की प्राप्ति होगी। जनवरी में न केवल आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी। पिता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। पिता का कोई व्यापार व्यवसाय है, कोई नौकरी है, उसमें किसी तरह का अप डाउन था, वो समाप्त होगा। आपके पिता का कैरियर भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपका कैरियर भी तेज़ी से ग्रो करेगा। आपके पिता का बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी संतान की भाग्योन्नति होगी। लव रिलेशंस और विवाह की दृष्टि से जनवरी 2025 जबरदस्त उपलब्धियों भरा होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं। 24 जनवरी तक आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी। विवाह के बंधन में बंधने के लिए जबरदस्त योग है जनवरी 2025 में, लेकिन 14 जनवरी के बाद, क्योंकि 14 जनवरी तक खरमास रहेगा।
कुंडली के 7वें भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। बिजनेसमैन के लिए जनवरी 2025 बहुत लाभ देने वाला है। 7वें के स्वामी सूर्य बैठे हैं लाभ के भाव में, तो आपका व्यापार में जो पैसा है वो मिलेगा। बुध के साथ हैं, बुध 8वें भाव के स्वामी हैं। मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा मिलेगा, डूबा हुआ पैसा मिलेगा। और 14 जनवरी को सूर्य जब 12वें भाव में चले जाएंगे बुध के साथ, विदेशी व्यापार से जबरदस्त लाभ होगा। विदेशों में अगर आपका कोई पैसा फंसा है, बिजनेस में पैसा रुका है, कोई बिजनेस डील होनी थी नहीं हो पा रही थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार है, उन सब में आपको लाभ मिलने जा रहा है। जो आपके जीवन में एक गतिरोध बना हुआ था, पैसा नहीं आ रहा था, कैरियर नहीं ग्रो कर रहा था, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, इस तरह की जो भी समस्याएं थीं वो जनवरी से अंत की ओर बढ़ने जा रही हैं। एक बहुत जबरदस्त योग बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कुंडली में गुरु मंगल का संबंध बन जाए, केंद्र में बन जाए, त्रिकोण में बन जाए, तो एक से अधिक साधनों से आय होती है। देखिए, गुरु 4थे भाव में है, मंगल दशम के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, पहला। दूसरा, गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, मंगल 21 जनवरी को पंचम में आएंगे, मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर, यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बना। गुरु धन के भाव के स्वामी हैं, मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ी, यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बन रहा है। तो जनवरी में गुरु और मंगल का इतना मजबूत संबंध बन रहा है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम कई गुना बढ़ने वाले हैं। हाउसवाइफ की बात किया जाए तो समय बहुत अच्छा है। शुक्र 7म भाव को देख रहे हैं, इस समय सुख भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। अब शुक्र तो कंफर्ट लग्जरी के कारक हैं, तो इस समय आप अपने दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियों का अनुभव करेंगी। कहीं घूमने के लिए किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकती हैं, टूरिस्ट प्लेस पर जा सकती हैं, किसी रिलेशन में जा सकती हैं। अपने सुख सुविधा के साधनों को आप क्रय करेंगे। ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिजाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, ये सारी चीज़ें। घर में खुशियाँ आएंगी। धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। और जो सीनियर सिटीजन हैं और ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, 21 जनवरी को मंगल जब पंचम में आएंगे तो मंगल की दृष्टि 8म भाव पर पड़ेगी। 21 जनवरी के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और 21 जनवरी के बाद वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी होगी। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए जनवरी का महीना यथावत रहने वाला है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे ही जो लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय ऐसा ही रहने वाला है, एज इट इज़ रहेगा। बाकी लोगों के लिए समय बहुत ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और चूंकि अभी आप पर 7.5 गतिमान है, तो शनिदेव के उपाय करते रहिएगा, विशेष लाभ होगा। नमस्कार।